नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव ईपीएस क्लासेस कुड़वार स्पेशल बायोलॉजी के लिए। सभी लोग जैसा कि समझ पा रहे हैं कि हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे थे। जेनेटिक्स में वंशागति का आणविक आधार। तो वंशागत के आणविक आधार पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो आनुवंशिक पदार्थ है उसकी तो खोज हो चुकी है। सबसे पहले ग्रिफिथ, फिर एवरी मैक्लियार्ड, देन हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर पूरा कन्फर्म हो गया, क्लियर हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको देखना है तो हमारा जो पिछला वीडियो है उसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर खोज लें, देख लें, वहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो आज जो बातें करने वाले हैं हम न्यूक्लियोटाइड को लेकर के। न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है, अगर बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड जो है ना नॉर्मली 3 लोगों से मिलकर के बना है। एक तो होता भाई शुगर है, और दूसरा जो है एनबी नाइट्रोजन बेस है, और तीसरा जो है वो फास्फोरिक एसिड है। ठीक है ना, फास्फोरिक एसिड। ये 3 लोगों से मिलकर के जो है आपका न्यूक्लियोटाइड बना है। तो उस न्यूक्लियोटाइड में आज जो बात करेंगे वो नाइट्रोजन बेस। तो पहले हम एक एक को समझ लेंगे, तब जा कर के न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है ना। तो आज हमें जान लेना है नाइट्रोजन बेस को। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। आपका ये 3, तो शुगर है, उसमें नाइट्रोजन बेस है और फास्फोरिक एसिड है। तो तीनों में से आज जो आपके सामने चर्चा होगी वो नाइट्रोजन क्षार को लेकर के होगी। तो नाइट्रोजन बेस जो होता है, नाइट्रोजन समाचार जो होता है वो 2 प्रकार का होता है भाई। एक होता है आपके पास प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। ठीक है ना। प्यूरिन और पिरिमिडीन अपने आप में जो है न्यूक्लियोटाइड और जेनेटिक कोड बनाने में काफ़ी हेल्पफुल हैं, और इन्हीं सबसे पूरा जो कैरेक्टर है, म्यूटेशन है, सब कुछ यही सबसे इन्हीं के माध्यम से जाने वाला है, इधर से उधर। तो अब जैसे प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार है, तो प्यूरिन में 2 होता है भाई, 2 पाया जाता है, 2 क्षार, एक एडेनिन पाया जाता है, दूसरा ग्वानिन। और पिरिमिडीन क्षारक में साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल होता है। ठीक है। अभी ये नॉर्मली हम जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल का मतलब हम अभी डीएनए और आरएनए डिसाइड नहीं किए हैं। डीएनए और आरएनए नॉर्मली दोनों की बातें कर रहे हैं हम। जब डीएनए पढ़ेंगे तो उसमें से यूरेसिल गायब हो जाएगा, जब आरएनए पढ़ेंगे तो उसमें थायमिन गायब हो जाएगा, मतलब नहीं पाया जाएगा। तो वो बात की बात है अभी के लिए। तो प्यूरिन क्षारक सबसे पहले बात करते हैं। जो प्यूरिन क्षारक होता है इसमें ये जो है 9 मेंबर रिंग होती है, मतलब वलय। तो इसमें जो है वो 9 कार्बन का वलय होता है। और पिरिमिडीन में आते हैं, इसमें जो है 6 मेंबर रिंग होती है, मतलब इसमें जो है 6 कार्बन परमाणुओं का, हम ये कह सकते हैं इसमें कि 6 कार्बन परमाणु होता है, और इसमें जो है वो 9 कार्बन परमाणु होता है। अर्थात इसकी संरचना जो है वो बेंजीन की तरह होती है। ठीक है ना, हेक्सागोनल कह सकते हैं, बेंजीन की तरह होती है। अब जैसे अगर हम ये कहते हैं दूसरा, इसमें यानी कि प्यूरिन में डबल रिंग होती है, मतलब 2 वलय पाया जाता है। तो 2, इसे कहते हैं द्विचक्रीय होता है। और यह जो है आपका पिरिमिडीन जो होता है ये सिंगल रिंग का होता है, मतलब एक वलीय होता है, मतलब इसमें एक रिंग। अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से बेंजीन रिंग, ये आपका स्ट्रक्चर सिंगल है, एक स्ट्रक्चर है, तो आपका ये हो गया पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर एक तो आपका हेक्सागोनल बनेगा, उसके बाद एक पंचभुजीय फिर से बनता है, ये एक स्ट्रक्चर, ये दूसरा ये, मतलब इसमें 2 रिंग पाई गई, एक रिंग ये है, दूसरी रिंग ये है। अब 9 लोग कैसे गिनती करोगे भाई? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लोग हैं इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। इसीलिए कहा गया कि ये जो है पिरिमिडीन जो होता है आपका वो 6 मेंबर रिंग है, मतलब 6 लोग हैं। 6 वलय, मतलब वलय में जो एक वलय है लेकिन रिंग जो है वो, मतलब उसमें 6, मतलब 6 लोग पाए जा रहे हैं। 6 कार्बन परमाणु कहने का मतलब है। ठीक है, 6 कार्बन परमाणु हैं, और इसमें कितने हैं? 9 मेंबर हैं। तो 9 आपको दिख रहा है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भाई 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये ध्यान रखना है कि जो ये जो नाइट्रोजन बेस की जो संख्या लिखी जाती है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से, जबकि जो शुगर का नंबर लिखा जाता है तो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और 5 प्राइम, क्योंकि पेंटोज शुगर होती है तो दोनों की संख्या एक जैसी ना लगे, इस कारण यहाँ पर जो है आपका डैश लगा दिया जाता है, मतलब प्राइम बोलते हैं उसको, जिससे हम शुगर की संख्या बात कर रहे हैं या नाइट्रोजन बेस की संख्या की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन के बेस की जो संख्या की बात होगी उसमें प्राइम नहीं लगेगा, और जबकि शुगर वाले में क्या होगा, उसमें प्राइम यानी कि डैश लगा मिलेगा आपको। ये दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। तो अगले करेक्टर में आते हैं कि ये जो प्यूरिन है, तो प्यूरिन क्षारक का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है। अधिक होगा कि नहीं होगा ये तो आपको पता होना चाहिए, अधिक होता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, आणविक भार जो है वो कम होता है। अब कम होता है कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए भाई। अब भाई यहाँ पर अगर 9 लोग हैं तो 9 लोग का वजन ज़्यादा होगा कि 6 लोग का वजन ज़्यादा होगा? तो भाई 9 स्वाभाविक है कि 9 लोग हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, अधिक है। ये 6 लोग हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम होता है। तो आपसे कभी न कभी पूछा जा सकता है बहुविकल्प पे यानी MCQ में, बड़े बड़े एग्जाम में, कि एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल में कौन हैवी है? तो आप स्वाभाविक है एडेनिन और ग्वानिन भारी हो, क्योंकि इसमें 9 मेंबर हैं, 9 सदस्य हैं, तो इसका मतलब भारी होगा ये, इसका आणविक भार ज़्यादा होगा। अब इसके बाद अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो, इसमें क्या आ जाएगा आपका, एडेनिन आ जाएगा और ग्वानिन आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में भाई, साइटोसिन आएगा, थायमिन आएगा, थायमिन और यूरेसिल आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम्पल है। प्यूरिन क्षारक में कौन सा, पिरिमिडिन क्षारक में कौन सा होगा। तो मुझे लगता है कि आपको अब इसकी संरचना जब देखेंगे तो संरचना इसके बारे में हम, इसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से, इसका IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में यहाँ से भाई क्वेश्चन आते हैं। तो अगले वीडियो में आपको इनका स्ट्रक्चर दोनों का, मतलब कहाँ पर मेथिल जुड़ेगा, कहाँ पर ऑक्सी जुड़ेगा, कहाँ पर हाइड्रोक्सी जुड़ेगा, नाइट्रोजन कितने नंबर पर होता है। अब एक अंतर और आपको बता दें कि जो आपका प्यूरिन क्षारक है, प्यूरिन क्षारक में नाइट्रोजन जो है 1 और 3 पर, मतलब पहले यहाँ पर और यहाँ पर नाइट्रोजन मिलेगा, यहाँ और यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर 1 नंबर पर और 3 नंबर, ये 1 है आपका, ये 2, ये 3, 1 और 3 पर क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा। जबकि पिरिमिडिन में 1 3 7, 9, 1 3, ये है आपका 7, ये है 9, तो मतलब इस पर नाइट्रोजन मिलेगा, इस पर, और 3 पर मिला यहाँ पर नाइट्रोजन, मतलब 1 3 7 और 9 नंबर पर नाइट्रोजन पाया जाएगा प्यूरिन क्षारक में। पिरिमिडिन में क्या होगा, 1 और 3 नंबर पर, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन होगा और यहाँ पर क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है ना। ये काफ़ी बड़ा मतलब अंतर है और इसको आप याद रखिएगा। अब कैसे कौन शुगर से जुड़ेगा, किस नंबर का नाइट्रोजन और किस नंबर का नाइट्रोजन जो है वो, शुगर का कौन सा पार्ट जो है जाकर के फास्फेट से जुड़ेगा, उसके बारे में आपको, यानी कि जब हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप अगली वीडियो में इसके स्ट्रक्चर को, यानी एडेनिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका नाम क्या आएगा, साइटोसिन का, इनके स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इसको समझिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद।